हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कौशी समाकल सूत्र के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आगे के जो विश्लेषिक फलन के अवकलज है उसका प्रूफ करेंगे और फिर कौशी का एनोवा अवकलज का जो सूत्र होता है उसको हम प्रूफ करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? कौशी का समाकल सूत्र पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कौशी का समाकल सूत्र। तो कौशी का समाकल सूत्र क्या होता है? एफ जेड नॉट इक्वल टू 1/2 सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद में हम इसके डेरिवेटिव का यदि फॉर्मूला देखें तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर इंटू डी जेड होता है। ठीक है, इसके डबल डेरिवेटिव का क्या होता है? फैक्टोरियल 2 होता है। यहाँ पे देखो फैक्टोरियल 1 होता है, यहाँ पे फैक्टोरियल 2 होता है अपॉन 2 सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर 2 होता है, तो यहाँ पे 3 होता है। यहाँ पे 1 होता है ना, एक अवकलज होता है तो यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 2 होता है तो यहाँ पे 3 होता है। लेकिन जब हम एनवे अवकलज की बात करेंगे तो एनवे अवकलज का सूत्र क्या होता है? फैक्टोरियल एन अपॉन 2 सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन प्लस 1 डी जेड के बराबर होता है। ये होता है कौशी समाकल के सूत्र। तो ये कौशी समाकल का सूत्र होता है एफ जेड नॉट इक्वल टू होता है 1/2 सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। ये होता है फर्स्ट डेरिवेटिव का, ये सेकंड डेरिवेटिव का और ये nth डेरिवेटिव का। तो nth डेरिवेटिव का क्या होता है? यहाँ पे यदि n आता है तो यहाँ पे n आता है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे फैक्टोरियल 1 के बराबर आता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे n आता है तो यहाँ पे n प्लस 1 आता है। यहाँ पे यदि 1 पावर आती है ना, एक फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं तो यहाँ पे 2 पावर आती है, यहाँ पे 2 आता है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे n आता है तो यहाँ पे n प्लस 1। ये फॉर्मूले अपने है एग्जाम अभी तक। तो फिर उसके बाद में हमारे बचेंगे मोरेरा प्रमेय, कौशी असमी का और पवासोव का समाकल सूत्र। इनसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और सारे इसको प्रूव करना आपने देख लिया था कैसे प्रूव करते हैं। इन तीनों को प्रूफ अपने को करना है और इन तीनों का प्रूफ एक ही तरीके से होना है। तो वो हम देख लेंगे। आज ये 2 प्रूफ देख लेंगे और फिर इसको लास्ट लेक्चर में अगले लेक्चर में देख लेंगे और इसके बाद में हम इन पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। इन्हीं पे बेस्ट आपके जितने ज़्यादा जो मान लो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल इन्हीं पे है। ठीक है, फिर उसके बाद में मोरेरा प्रमेय, फिर उसके बाद में कौशी असमी का और उसके बाद में पवासोव का समाकल सूत्र और ये आपका चैप्टर कंप्लीट, यूनिट 2 का थोड़ा वाला पार्ट क्लियर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब ये आज ये 2 करने वाले हैं हम। तो देखो, विश्लेषिक फलन का अवकलज, विश्लेषिक फलन का अवकलज। विश्लेषिक फलन के अवकलज इसकी क्या प्रमेय लिखते हैं पहले और फिर इसको प्रूव करते हैं। यदि एक फलन है एफ जेड, यदि एक फलन एफ जेड समवर्त कंटूर सरल समवर्त कंटूर सी के अंदर, सरल समवर्त कंटूर सी के अंदर अंदर तथा ऊपर एफ जेड विश्लेषिक फलन है। एफ जेड विश्लेषिक फलन है, अंदर तथा ऊपर एफ जेड विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन। तो सी के अंदर किसी बिंदु z नोट पर इसके अवकलज
इसके अवकलज का मान होगा, इसके अवकलज का मान होगा, और वो मान क्या होगा, एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर इंटू डी जेड। और ये आपकी आई हुई है राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2014 में, ठीक है, 2014 में इसको पूछा हुआ है एग्जाम में। यदि एक फलन एफ जेड सरल समर्थ कंटूर सी के अंदर तथा ऊपर क्या हो, विश्लेषिक फलन हो, तो सी के अंदर किसी बिंदु जेड नॉट पर इसके अवकलज का मान क्या होगा, एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर इंटू डी जेड। यहाँ पे एक पावर होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले तो यहाँ स्क्वायर होता है, यहाँ 2 होता है तो यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे n होगा तो यहाँ पे n+1 होगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ फैक्टोरियल 1, 2 है तो फैक्टोरियल 2 और n है तो फैक्टोरियल n के बराबर, ठीक है। अब इसको प्रूव करते हैं, देखो आराम आराम से सिद्ध करेंगे और इजी सा वे है, हार्ड कुछ नहीं है इसमें। अब आपको पता है कि एफ डैश जेड नॉट का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम देखेंगे। तो अब देखो एक थ्योरम तो ये है, इससे आगे वाली थ्योरम में हम डबल डेरिवेटिव का मान निकालेंगे, ठीक है, और फिर एन वाले डेरिवेटिव का मान निकालेंगे इस प्रकार से। तो इनमें तो आपको स्टेटमेंट याद रखने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट आपको कहाँ याद रखनी है इसमें बता देता हूँ मैं पहले। एक तो कोशी है, जो कोशी समाकल सूत्र है उसमें याद रखना है। उसमें तो आपको पता है क्या है कि यदि सी क्लोज कंटूर में किसी भी सरल समर्थ कंटूर सी के अंदर तथा ऊपर एफ जेड विश्लेषिक फलन है तथा उस सी क्लोज कंटूर के अंदर जेड नॉट कोई बिंदु है, तो उस पॉइंट पर जेड नॉट पर इस फंक्शन का मान क्या होगा, एफ जेड नॉट इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। ये तो था आपका कोशी समाकल सूत्र का स्टेटमेंट, ठीक है। अब इनका स्टेटमेंट याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में आपको याद रखना है मोरेरा प्रमेय, जो कोशी प्रमेय का विलोम आएगा उसका स्टेटमेंट, एक कोशी असमी का और एक पवासों का समाकल सूत्र। पवासों का समाकल सूत्र इंपॉर्टेंट है, वो भी आया हुआ है। तो 3 ये, एक वो, 4 के फॉर्मूले याद रखने हैं और इनके फॉर्मूले आपको, मतलब इनके स्टेटमेंट आपको याद नहीं रखने, उनके 4 के स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। यदि साथ साथ में करते जाओगे तो ये चैप्टर भी आपका इजी है। देखो कभी कभार क्या होता है, पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, एक क्वेश्चन पीछे वाले में से आ जाता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप पूरे पढ़ के जाओ और आपकी मर्जी है, ठीक है। तो देखो अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, इसको देखो पहले एफ डैश जेड नॉट का मान निकालना है अपने को। तो यदि मैं इसको ऐसे फॉर्मेट बना दूँ, यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी का केस लगेगा ना। तो यदि मैं इसको ऐसे बना दूँ एफ डैश एफ जेड नॉट प्लस एच, यदि मैं एक तो जेड नॉट पॉइंट ले लेता हूँ, एक जेड नॉट प्लस एच, इसके समीप पे कोई एक पॉइंट और ले लेता हूँ जेड नॉट प्लस एच, तो इसका मान निकाल लेते हैं यदि अपन, और यहाँ पे क्या लगा दें, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये अपना इक्वल्यू रहेगा। तो ये किसका सूत्र बन जाएगा, एफ डैश जेड नॉट का। बस इतना सा ध्यान रखना है। यदि डबल डेरिवेटिव आए तो एफ डैश जेड नॉट प्लस एच, उससे सॉल्व कर लेंगे। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब लिखते हैं और फिर इसको समझते जाते हैं साथ साथ में। इजी सी थ्योरम है, हार्ड नहीं है। तो देखो चूंकि समवर्त कंटूर सी के अंदर व ऊपर, अंदर व ऊपर एफ जेड विश्लेषिक फलन है, अंदर तथा ऊपर एफ जेड क्या है, विश्लेषिक फलन है, तथा सी के अंदर बिंदु जेड नोट, सी के अंदर बिंदु जेड नोट है, तब कोशी समाकल सूत्र से। तो कोशी समाकल सूत्र क्या कहता है, एफ जेड नॉट इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। इसको दे दिया समीकरण संख्या E, ठीक है। चूंकि समवर्त कंटूर सी के अंदर व ऊपर एफ जेड विश्लेषिक फलन है तथा सी के अंदर बिंदु जेड नॉट कोई है, तब कोशी समाकल सूत्र से हम लिख सकते हैं एफ जेड नॉट इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड के बराबर। इसको दे दिया इक्वेशन फर्स्ट।
अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हम करेंगे कि इसी जेड नॉट के समीप एक बिंदु और मान लेंगे जेड नॉट प्लस एच, और उस पर हम क्या लिख लेंगे, कौशी समाकल सूत्र से लिख लेंगे, और वो बन जाएगी आपकी समीकरण संख्या 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे और फिर इसको सोल्व कर लेंगे। माना सी के अंदर जेड नॉट के समीप अन्य बिंदु, जेड नॉट के समीप अन्य बिंदु जेड नॉट प्लस एच है, तब कौशी समाकल सूत्र क्या बनेगा, एफ जेड नॉट प्लस एच इक्वल टू 1/2 पाई आइटा सी एफ जेड माइनस जेड नॉट प्लस एच। यहाँ पे जेड नॉट के स्थान पे क्या लिख देंगे, जेड नॉट प्लस एच। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ बन जाएगा अपने पास 1/2 पाई आइटा सी जेड माइनस जेड नॉट माइनस एच, और ये हो गई समीकरण संख्या 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे और फिर एच का भाग लगा देंगे और फिर दोनों तरफ लिमिट ले लेंगे। ठीक है, यही करने वाले हैं। समझ में आ गया ना, इतना हार्ड है नहीं, इजी सा ही है। 1-2 बार आप खुद करोगे ना तो आपको खुद को ही समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करो। एफ जेड नॉट प्लस एच एफ जेड नॉट इक्वल टू, दोनों में क्या कॉमन, 1/2 पाई आइटा, दोनों में कॉमन 1/2 पाई आइटा सी। अंदर क्या आएगा, इस वाले में से इसको घटा रहे हैं तो एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट माइनस एच माइनस एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। ठीक है, ये समझ में आ गया। यहाँ तक समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दिया। यहाँ समझो अब आगे 1/2 पाई आइटा सी। अब देखो हम क्या करने वाले हैं कि इस एफ जेड को बाहर निकाल देते हैं और इसको ऐसे लिख लेते हैं 1/जेड माइनस जेड नॉट माइनस एच, और ये हो जाएगा 1/जेड माइनस जेड नॉट, और इसको लिख दिया एफ जेड डी जेड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, बायनोमियल थ्योरम से प्रसार करने वाले हैं। बायनोमियल थ्योरम से प्रसार करने के लिए ऐसा होता है 1 + x की पावर n, इस प्रकार से जो प्रसार करते हैं ना उसको कहते हैं द्विपद प्रमेय से प्रसार। द्विपद प्रमेय से प्रसार, बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन। इसके लिए देखो क्या करते हैं कि एक पद तो जो पहला पद होता है वो तो बनाते हैं 1, और दूसरे पद का जो मापांक का मान है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो क्या होनी चाहिए, <1 होनी चाहिए। यहाँ पे mod x क्या होना चाहिए, <1 होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि इसका बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन होगा। बायनोमियल थ्योरम के लिए होता है पहला पद 1 होता है और दूसरा पद का संख्यात्मक मान क्या होता है, 1 से कम होता है, तभी उसका एक्सपेंशन किया जाता है। ठीक है, तो अब क्या करने वाले, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जेड माइनस जेड नॉट को बाहर ले लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देखो जेड माइनस जेड नॉट को क्या ले लेंगे, बाहर। तो जेड माइनस जेड नॉट को यहाँ बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा अंदर क्या, 1 माइनस एच अपॉन जेड माइनस जेड नॉट, और ये हो जाएगा 1 जेड माइनस जेड नॉट, ये हो जाएगा एफ जेड। यहाँ तक समझ में आ गया। बायनोमियल थ्योरम से हम एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, और बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करने के लिए एक पहला पद तो होता है आपका 1 और दूसरे पद का संख्यात्मक मान 1 से कम होता है। तो जेड माइनस जेड नॉट को अपन ने बाहर ले लिया तो क्या बचा, 1 माइनस इसमें इसका भाग लग गया। अब देखो दोनों पदों से 1/जेड माइनस जेड नॉट को बाहर ले लेंगे। आराम से समझते जाओ, जहाँ समझ में नहीं आता है उसको वापस देखो। वन अपॉन 2 पाई आयोटा, 1/2 पाई आयोटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो, इसको मिटा देते हैं पूरे को। सी,
अब इस पद को बाहर ले लो, 1/z माइनस जेड नोट, अंदर क्या बचा 1 इस पद को ऊपर ले जाते हैं, इस पद को कहाँ ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पे पावर +1 है तो ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस जेड नोट की पावर -1, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 इंटू FZ dz। ये आपके पास आ गया FZ0 प्लस H। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे अब देखो हम क्या करना चाह रहे हैं, इसका बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो समझो, हमने सबसे पहले तो क्या करेंगे कि इसका बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करने के लिए क्या किया कि पहला पद तो हमने 1 बना लिया और दूसरा पद का संख्यात्मक मान 1 से कम बना लिया। तो z माइनस जेड नोट को अपन ने क्या लिख लिया, बाहर लिख लिया। तो यहाँ पे बन गया 1 माइनस एच अपॉन में z माइनस जेड नोट माइनस 1 अपॉन जेड माइनस जेड नोट। अब दोनों से हमने क्या बाहर ले लिया 1 अपॉन जेड माइनस जेड नोट। जैसे सेम इसका करेंगे वैसे ही अगले वाले का करेंगे। तो कुछ भी याद करने की रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी आप रटते हो तो उसको मैं कुछ नहीं कर सकता, समझते जाओ, कुछ भी नहीं है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। मैथमेटिकल प्रॉब्लम को आप कैसे सोल्व करते हो वैसे ही है, रटने वाला कुछ ऐसा सिस्टम है नहीं इसमें। अब क्या करना है, इसका बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करना है। तो देखो बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, 1 प्लस एक्स की पावर, यहाँ पे देखो 1 माइनस है ना, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन का फॉर्मूला क्या होता है वो लिखते हैं, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन का। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर है ना, प्लस आगे हो जाएगा एन प्लस 1 एन प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स की पावर 3 एंड सो ऑन। ये होता है आपका बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन। देखो इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बायनोमियल थ्योरम से आप ऐसे भी देख सकते हो। देखो 1 प्लस एक्स की पावर एन का प्रसार क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, यही होता है ना। तो देखो इसको साइड में लिखते हैं, उसी से हमने बनाया है इसको। देखो 1 प्लस एक्स की पावर एन है तो 1 प्लस एन एक्स एन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, यही होगा ना, एन प्लस 1 एन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और एक्स स्क्वायर एन प्लस 1 एन प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब। तो ये बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्स की जगह माइनस एक्स है तो इसका प्रसार करेंगे तो क्या होगा बताओ, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन है तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एन की जगह क्या आ जाएगा माइनस एन और एक्स की जगह क्या आ जाएगा माइनस एक्स। ठीक है, फिर एन की जगह क्या आ जाएगा माइनस एन और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एन। देखो इसका एक्सपेंशन एन माइनस 1 अपॉन होता है, एन माइनस 1 होता है, एन माइनस 2 होता है, ये होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं तो क्या होगा बताओ, 1 प्लस एन एक्स, एन के स्थान पर माइनस एन रख देंगे और माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर एन की जगह आ जाएगा माइनस एन और इसमें आ जाएगा माइनस एन माइनस 1 अपॉन आ जाएगा फैक्टोरियल 2 और एक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा 1 प्लस एन एक्स और ये देखो इसमें से माइनस कॉमन उसमें से भी माइनस कॉमन, तो क्या हो जाएगा एन प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर। फिर आगे वाले पद में क्या बनेगा बताओ, माइनस एन माइनस 1 माइनस एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और ये हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 3। तो एक माइनस यहाँ पे, एक माइनस यहाँ पर, एक माइनस यहाँ पर, एक माइनस यहाँ पे, 4 माइनस आएंगे तो सारे क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। ये समझ में आ गया ना। तो देखो इधर देख सकते हो आप, ये सूत्र होता है 1 प्लस एक्स की पावर एन होता है 1 प्लस एन एक्स एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स की पावर 3। ये आपका होता है बायनोमियल थ्योरम का प्लस वाले का फॉर्मूला। यदि माइनस वाले का करना है तो क्या करना है, देखो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन, तो यहाँ पे एक्स की जगह तो माइनस एक्स हो जाएगा और एन की जगह माइनस एन, तो 1 प्लस माइनस एन माइनस एक्स, फिर प्लस माइनस एन
माइनस एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एन माइनस वन माइनस एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और ये हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 3। तो यहाँ देखो 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 प्लस एन एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एन प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से सोल्व कर लेंगे। ऐसे समझ सकते हो ये वाला भी माइनस और ये वाला भी माइनस होता है तो सारे टर्म्स क्या आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, एक्सपेंशन कर दिया। ठीक है, ये एक्सपेंशन यूज करेंगे हम। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसी एक्सपेंशन को हमको क्या करना है, यूज करना है। तो ऊपर लिख लेते हैं, नीचे समझ में नहीं आएगा। तो देखो यहाँ देखो एफ जेड नोट प्लस एच माइनस एफ जेड नोट इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आयोटा 1 अपॉन जेड माइनस जेड नोट। अब यहाँ देखो 1 प्लस ये माइनस और ये माइनस होता है तो ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये हो जाता है 1 प्लस एच अपॉन जेड माइनस जेड नोट। ठीक है, 1 प्लस एच अपॉन जेड माइनस जेड नोट हो जाएगा, एन एक्स हो जाएगा ना। फिर एन के स्थान पर क्या है, -1 है ना। यहाँ देखो इसको सोल्व करते हैं, इस टर्म को, बस 2 ही टर्म सोल्व करेंगे हम, ज़्यादा टर्म सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है इसमें। तो एन की जगह तो क्या आएगा -1 और n प्लस 1 है तो -1 प्लस 1 है ना, और फैक्टोरियल 2 और एक्स किस एक्स स्क्वायर है ना। तो एक्स स्क्वायर के स्थान पे क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, वन प्लस n प्लस 1 होगा कि n माइनस 1 होगा, n प्लस ही तो होगा। तो यहाँ पे देखो n के स्थान पे यहाँ पे क्या है, अच्छा यहाँ पे ले लिया, ऐसे ले लिया ना। देखो n के स्थान पर तो सिर्फ नंबर लेना है ना अपने को, अपन ने यहाँ पे माइनस ले लिया, n के स्थान पर 1 हो गया तो ये हो गया -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और एच स्क्वायर जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर। और n के स्थान पर क्या लेना अपने को, माइनस नहीं लेना, अपने को 1 लेना है सिर्फ। तो ये हो गया अपने पास एच स्क्वायर अपॉन जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर और साथ में फैक्टोरियल 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, देखो n प्लस 1, n के स्थान पर क्या है 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या हो जाएगा, h अपॉन जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 2 मतलब 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 एच स्क्वायर अपॉन जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया शो ऑन। और लास्ट में क्या आ जाएगा -1 और एफ जेड, यहाँ पे आ जाएगा एफ जेड और डी जेड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबके। आगे 3 पद लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 2 पदों से अपने का काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे देखो दोनों तरफ हम लिमिट की वो लगाना चाह रहे हैं ना, एफ डैश जेड नोट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ एच का भाग देने पर, दोनों तरफ एच का भाग देने पर, तो एच का भाग दो दोनों तरफ, एफ जेड नोट प्लस एच माइनस एफ जेड नोट अपॉन एच, और फिर लास्ट में क्या ले लेंगे, लिमिट ले लेंगे। ठीक है, तो 1 अपॉन 2 पाई आयोटा सी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन जेड माइनस जेड नोट। यहाँ पे देखो ये -1 से ये -1 से ये +1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और h यहाँ पे देखो कॉमन आ जाएगा ना, तो h कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन जेड माइनस जेड नोट, और यहाँ पे हो जाएगा h अपॉन जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर, और ये सो ऑन, और एफ जेड डी जेड।
यहाँ समझ में आ गया क्या? एच का हम क्या कर रहे हैं, भाग लगा रहे हैं, तो भाग लगाने से ये वाला पद तो और वो वाला पद तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें एच क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 1/z माइनस जेड नॉट और एच यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके आगे क्या करेंगे, दोनों तरफ लिमिट एच टेंड्स टू 0 लेने पर, बस ये सोल्व हो गया। सीमा h टेंड्स टू 0 लेने पर, h टेंड्स टू 0 लेने पर, तो लिमिट लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस f जेड नॉट अपॉन h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन 2 पाई आयोटा c 1 अपॉन जेड माइनस जेड नॉट 1 अपॉन जेड माइनस जेड नॉट एच अपॉन जेड माइनस जेड नॉट सो ऑन एफ जेड और डी जेड। ठीक है, ये एफ जेड यहाँ रख रहा है, यहाँ चल रहा है, ध्यान रखना, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है ना, अब देखो लिमिट ले लिया, तो ये किसकी डेफिनेशन बन गई बताओ, ये बन गई अपनी एफ डैश जेड नॉट की। ठीक है, इक्वल टू, अब जब इसमें लिमिट एच टेंड्स टू 0 लेंगे तो ये वाले पद क्या हो जाएंगे, यहाँ से सारे आगे वाले पद 0 हो जाएंगे, तो 1 अपॉन 2 पाई आयोटा सी 1 अपॉन जेड माइनस जेड नॉट 1 अपॉन जेड माइनस जेड नॉट प्लस 0 आगे वाले सारे पद 0 हो जाएंगे, एफ जेड डी जेड हो जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आयोटा सी, तो ये बन जाएगा एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर डी जेड। अपने को ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था, इजी है ना। अब इसके अगले वाला जो करेंगे, विश्लेषिक फलन का अवकलज भी क्या होता है, एक विश्लेषिक होता है, उस थ्योरम को प्रूफ करेंगे, सेम टू सेम इसी की तरह हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। और देखो साथ में क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताया करो कि भाई क्लास अच्छी लगी है, बुरी लगी है, कैसी भी लगी हो, आपको बताया करो। ठीक है ना, जिससे ही हम मोटिवेट होंगे भी, आप कमेंट देख के तो होते हैं, तभी तो हम आगे सोचते हैं कि और क्लास होनी चाहिए अपलोड, है ना। तो कमेंट करके बताया करो जिससे हमें पता लगे कि भी क्लासें आपको अच्छी लग रही है। ठीक है ना, तो देखो अगली थ्योरम करते हैं। विश्लेषिक फलन का अवकलज भी विश्लेषिक होता है, ये सिद्ध कर रहे हैं प्रमेय अगली वाली। विश्लेषिक फलन का, इस थ्योरम का स्टेटमेंट हमने यूज किया था, है ना, उसी थ्योरम में जो अनिश्चित समाकलन के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध था ना, उसमें यूज किया था। विश्लेषिक फलन का अवकलज भी विश्लेषिक होता है। विश्लेषिक फलन का, किसी विश्लेषिक फलन का अवकलज भी विश्लेषिक होता है। अवकलज स्वयं एक विश्लेषिक फलन होता है, स्वयं एक विश्लेषिक फलन होता है। विश्लेषिक फलन होता है। विश्लेषिक फलन होता है, इसको प्रूव करेंगे हम। ठीक है, अब अपने को डबल डेरिवेटिव निकालना है और उसका मान क्या निकालना है, एफ डबल डैश जेड नॉट का मान निकालना है और उसका मान होना चाहिए फैक्टोरियल 2/2 पाई आयोटा सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर 3 डी जेड। इसके बराबर हम इसको मान निकालेंगे। तो वैसे ही प्रूव करेंगे जैसे उस थ्योरम को प्रूफ किया था। ठीक है, अब की बार अपने को एफ डैश जेड नॉट की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए हम देखो ये क्लू मिल गया, इसके लिए हम क्या करेंगे बताओ, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ डैश जेड नॉट प्लस एच माइनस एफ डैश जेड नॉट अपॉन एच, बस ये चीज़ें करेंगे और वही सेम टू सेम प्रोसेस रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं।
अब की बार एफ डैश जेड नोट की अवकलज से शुरुआत होगी। पहला जब अपन फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं तब कॉची समाकल सूत्र से स्टार्ट होता है, और जब हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव की सहायता से ही अगला वाला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ी लिख लेते हैं और फिर आगे करते हैं। माना सरल समवर्त कंटूर सी के अंदर व ऊपर एफ जेड विश्लेषिक फलन है। अंदर व ऊपर एफ जेड विश्लेषिक फलन है। तब सिद्ध करना है कि एफ डैश जेड भी विश्लेषिक होगा। तब सिद्ध करना है कि एफ डैश जेड भी विश्लेषिक फलन होगा। एफ जेड विश्लेषिक फलन है, अपने को सिद्ध करना है कि एफ डैश जेड भी विश्लेषिक फलन होगा। और एफ डैश जेड को विश्लेषिक बताने के लिए हम अपने को एफ डैश जेड नोट एग्जिस्ट करवाना होता है ना, तभी तो एफ डैश जेड को विश्लेषिक बताओगे। तो एफ डैश जेड भी विश्लेषिक फलन होगा। ठीक है, ये विश्लेषिक फलन बताना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। माना समवर्त कंटूर सी के अंदर कोई बिंदु जेड नोट है, तब कॉची समाकल सूत्र के अवकलज से कॉची समाकल सूत्र के अवकलज से। तो कॉची समाकल सूत्र का अवकलज क्या कहता है? एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू 1/2 पाई आइटा सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर डी जेड। इसको दे देंगे समीकरण संख्या 1। अब इसके समीप एक बिंदु मान लेंगे जेड नॉट प्लस एच। ठीक है, माना वही सेम डेरिवेशन है, वही सेम के अंदर जेड नोट के सामीप्य में अन्य बिंदु जेड नोट प्लस एच है। तब क्या लिखेंगे? एफ डैश जेड नोट प्लस एच इक्वल टू 1/2 पाई आइटा सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट माइनस एच का स्क्वायर डी जेड। ये हो गई समीकरण संख्या 2। अब वही समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो यहाँ देखो एफ डैश जेड नोट प्लस एच एफ डैश जेड नोट इक्वल टू 1/2 पाई आइटा, दोनों में कॉमन है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 1/जेड माइनस जेड नोट माइनस एच का स्क्वायर माइनस, या एक स्टेप और लिख लेना आगे, माइनस एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे देखो, ये चीज़ें तो शायद बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो जब हम पहला डेरिवेटिव कर रहे होते हैं तब कॉची समाकल सूत्र का प्रयोग करेंगे, और जब हम यदि सेकंड डेरिवेटिव को सिद्ध कर रहे होते हैं तब अपने को क्या करना है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव से सूत्र से प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ देखो अब तो वही सेम प्रोसेस है, तो शायद उसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। तो ये हो जाएगा अपने पास 1/2 पाई आइटा सी 1/जेड माइनस जेड नोट माइनस एच का स्क्वायर माइनस 1/जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर एफ जेड और डी जेड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबके? अब वही कॉमन ले लो इसमें,
1/2πi/c। तो यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा, z माइनस जेड नोट का स्क्वायर बाहर आएगा। भाई जब हम यहाँ से z माइनस जेड नोट लेंगे ना, बाहर आएगा, क्योंकि स्क्वायर है ये, बाहर आएगा तो स्क्वायर के रूप में बाहर आएगा। तो ये बचेगा 1 माइनस एच अपॉन जेड माइनस जेड नोट। ये हो जाएगा 1/z माइनस जेड नोट का स्क्वायर एफ जेड डी जेड। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास एफ डैश जेड नोट प्लस एच एफ डैश जेड नोट। तो यहाँ से ये हो जाएगा एफ डैश जेड नोट प्लस एच इक्वल टू 1/2πi/c 1/z माइनस जेड नोट का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस एच अपॉन जेड माइनस जेड नोट। देखो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस एच जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर बचेगा। स्क्वायर तो बचेगा यहाँ पे, जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर बाहर आ गया, तो 1 माइनस एच जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो -2 पावर में, और ये हो जाएगा 1 एफ जेड। ठीक, अब यहाँ पे देखो, आप सिर्फ बेसिक फॉर्मूला याद रखा करो और उसके बाद में ही सोल्व किया करो। देखो अब आपको ये ज़रूरत नहीं है कि इसका फॉर्मूला याद करो, आप सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखा करो, क्या, 1 + x की पावर n, 1 + nx n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर प्लस n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x क्यूब। बस आप तो ये फॉर्मूला याद रखा करो बस। अब आप पे जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे रख दो। तो यहाँ पे क्या है, 1 माइनस एच अपॉन जेड माइनस जेड नोट। तो यहाँ पे हो जाएगा पावर में -2। तो बताओ n के स्थान पर तो क्या रखना है आपको, 2 रखना है, और x के स्थान पर क्या रखना है, माइनस में h अपॉन जेड माइनस जेड नोट रख दो। 1 + x के स्थान पर, n के स्थान पर क्या रखोगे बताओ। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे देखो सिर्फ n लिया अपने, यहाँ पे -n है, ठीक है ना, तो n की जगह क्या है, -2 है, ध्यान रखना -2, और x के स्थान पर क्या है, -h जेड माइनस जेड नोट प्लस n के स्थान पर क्या है, -2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, x के स्थान पर क्या है, -h अपॉन जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर। 2 पद भी काफ़ी होते हैं, और यदि ज़्यादा सोल्व करना चाहो तो 1 पद और ले सकते हो। ठीक है, तो 1 पद और ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या, -2 माइनस 1 -2 अपॉन फैक्टोरियल 3, और x क्यूब के स्थान पर -h अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर 3। तो इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्लस, तो 1 + 2h अपॉन जेड माइनस जेड नोट। यहाँ पे देखो -2 -3 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस सही पहले से। तो बचेगा अपने पास क्या, 3h स्क्वायर जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर। फिर आगे वाला पद लो या मत लो, कोई ज़रूरत नहीं है, इस पद को नेगलेक्ट कर दो। क्यों, क्योंकि आगे वाले पद सारे क्या हो जाएंगे, 0 होने वाले। तो ये हो जाएगा अपने पास 1 - h जेड माइनस जेड नोट का पावर। ऐसे भी देख सकते हो, 1 - 2 यहाँ पे आएगा, प्लस 2h हो जाएगा, और फिर वहाँ पे आगे सोल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, एफ डैश जेड नोट प्लस h माइनस एफ डैश जेड नोट इक्वल टू 1/2πi/c 1/z माइनस जेड नोट का स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा बताओ, ये मान हो जाएगा सारा क्या, 1 + 2h अपॉन जेड माइनस जेड नोट प्लस 3h स्क्वायर जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो ऑन, और लास्ट में हो जाएगा -1। यही आएगा ना मान, यही आएगा। ठीक है, अब देखो ये जो -1 है वो -1 से तो -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, अब हम क्या करने वाले हैं, h का भाग लगाओ दोनों तरफ, h का भाग देने पर, तो देखो भाग, यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश जेड नोट प्लस h एफ डैश जेड नोट अपॉन
एच। यहाँ पे एच का भाग लगाओ तो 1/2 पाई आयोटा 1/z माइनस जेड नॉट का स्क्वायर। यहाँ पे देखो जब हम यहाँ से एच बाहर लेंगे ना या एच का भाग लगाओ तो इसमें क्या बचेगा 2 बचेगा, ये बचेगा 2/z माइनस जेड नॉट और ये वाले पद क्या हो जाएंगे सारे 0 हो जाएंगे आगे वाले पद। बस ये फॉर्मूला आ गया अपने पास। अब दोनों तरफ क्या ले लो, सॉरी यहाँ पे एच का भाग लगाएंगे ना, मैंने सीधी लिमिट रख दी तो एच का भाग लगाएंगे तो 3h जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 लेने पर तो h टेंस टू 0 लेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ डैश जेड नॉट प्लस एच एफ डैश जेड नॉट अपॉन में हो जाएगा h। यहाँ पे हो जाएगा 1 लिमिट h टेंस टू 0 1/2 पाई आयोटा c 1/z माइनस जेड नॉट का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 2/z माइनस जेड नॉट प्लस 3h जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर और फिर एफ जेड डी जेड। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ये किसका सूत्र बन जाएगा एफ डबल डैश जेड नॉट का इक्वल टू लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये वाले पद क्या हो जाएंगे आगे वाले 0 हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 पाई आयोटा 1/z माइनस जेड नॉट का स्क्वायर। तो ये बचेगा 2/z माइनस जेड नॉट प्लस 0 आगे वाले सारे पद 0 एफ जेड और ये डी जेड। तो एफ डबल डैश जेड नॉट इक्वल टू आ गया अपने पास 1/2 पाई आयोटा सी। तो ये हो गया 2/z माइनस जेड नॉट का क्यूब और एफ जेड डी जेड। लास्ट का यदि रिजल्ट लिखना चाहे तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश जेड नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 2/2 पाई एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट का क्यूब और डी जेड। ये अपने पास क्या गया आखिरी वाला फॉर्मूला गया। ठीक है, अब देखो इसके बाद में क्या लिखना है, थोड़ी लिखनी है कि अर्थात एफ डैश जेड नॉट है वो परिमित रूप से विद्यमान है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका सेकंड डेरिवेटिव यदि परिमित रूप से विद्यमान है तो इसका मतलब एफ डैश जेड क्या हो जाएगा अवकलनीय हो जाएगा और एफ डैश जेड यदि अवकलनीय हो जाएगा तो एफ डैश जेड क्या हो जाएगा विश्लेषिक फलन। अर्थात विश्लेषिक फलन का अवकलज भी स्वयं क्या होता है एक विश्लेषिक फलन होता है। कोई फलन यदि एफ जेड विश्लेषिक है तो उसका अवकलज भी क्या होता है एक विश्लेषिक होता है। यदि एफ जेड को आप विश्लेषिक फलन बोल रहे हो तो एफ डैश जेड भी क्या होगा विश्लेषिक होगा और उसके लिए हम क्या करवाएंगे कि एफ डबल डैश जेड नॉट है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, फाइनाइट रूप से एग्जिस्ट करेगा तभी एफ डैश जेड क्या होगा अवकलनीय होगा विश्लेषिक होगा। यहाँ देखो क्या लिखेंगे लास्ट में, अर्थात एफ डबल डैश जेड नॉट परिमित रूप से विद्यमान है, अतः एफ डैश जेड अवकलनीय होगा। अर्थात इम्प्लाइज दैट एफ डैश जेड अवकलनीय होगा अर्थात एफ जेड विश्लेषिक फलन होगा। विश्लेषिक फलन होगा, ये विश्लेषिक फलन आ गया। और लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः थ्योरम का स्टेटमेंट, अतः विश्लेषिक फलन का अवकलज भी स्वयं एक विश्लेषिक होता है। विश्लेषिक फलन का अवकलज भी स्वयं एक विश्लेषिक फलन होता है। स्वयं एक विश्लेषिक होता है। अब देखो लास्ट, अब जो अगला लेक्चर होगा उसमें कौशी समाकल का जो एनवा अवकलज का सूत्र है उसको हम करेंगे और उसके बाद में हमारे स्टार्ट हो जाएंगे न्यूमेरिकल्स।
ठीक है। और न्यूमेरिकल के बाद में हम मोरेरा प्रमेय करेंगे और उसके बाद में हम कॉची असमी का और उसके बाद में पवासों का समाकल सूत्र, और फिर आपको कंप्लीट ये चैप्टर हो जाएगा। फिर हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इनको, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करके बताएं कि कैसी लग रही है आपको वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।